नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। अफगानिस्तान के नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों ने एक बार फिर सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में 13 बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं और 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और सामान्य नागरिकों के साथ एक स्कूल और मस्जिद भी प्रभावित हुए हैं। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों में भय और दहशत फैला दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जबकि पाकिस्तान का दावा है कि यह कार्रवाई आतंकवादियों और टीटीपी ठिकानों के खिलाफ थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक ताजा झड़प थी या दशकों पुरानी दुश्मनी का नया अध्याय। आइए पूरी कहानी को समझते हैं। सीमा के कम से कम 5 इलाकों में गोलीबारी की खबर सामने आई। पाकिस्तान सेना ने तोपखाने से जवाब दिया, वहीं अफगान तालिबान प्रशासन ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगाया। हालांकि आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर हताहतों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह तनाव अचानक नहीं भड़का। इस पूरे संघर्ष की जड़ है 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगान अमीर के बीच एक सीमा रेखा तय हुई, जिसे कहा गया था डूरन लाइन। पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। यह रेखा आज दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद है। समझते हैं तालिबान और बदलते समीकरण को। 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान सरकार गिर गई, लेकिन 2021 में तालिबान ने फिर सत्ता संभाल ली। शुरुआत में पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान सरकार से रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन उल्टा हुआ। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान जमीन से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि टीटीपी और अफगान तालिबान अलग संगठन है, लेकिन विचारधारा मिलती जुलती है। जानते हैं हालिया घटनाक्रम। 2024 से 2026 के बीच सीमा पार हमलों की घटनाएं बढ़ी। पाकिस्तान ने दावा किया कि टीटीपी को निशाना बनाकर उसने अफगान सीमा के अंदर एयर स्ट्राइक की। वहीं अफगान प्रशासन ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ताजा झड़प भी इन्हीं आरोप प्रत्यारोप की कड़ी मानी जा रही है। आपको बता दें कि पहले भी तनाव देखने को मिला। 2022 में चमन बॉर्डर पर गोलीबारी हुई। 2023 में सीमा पर फेसिंग लेकर झड़प हुई। 2025 में भारी गोलीबारी में कई सैनिकों की मौत। हर बार तनाव बढ़ा, बातचीत हुई और फिर कुछ महीनों बाद फिर झड़प शुरू हो गई। आम लोगों पर असर। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। स्कूल बंद हो गया, व्यापार ठप है, परिवारों का पलायन जारी है, रोजगार पर असर। नंगरहार और खैबर क्षेत्र के नागरिकों में दहशत का माहौल है। यह सिर्फ 2 देशों का विवाद नहीं, दक्षिण एशिया की स्थिरता, आतंकवाद का खतरा, शरणार्थी संकट, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा की सुरक्षा, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। आगे इसकी 3 संभावनाएं हैं। दोनों देशों के बीच वार्ता, बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। यह सिर्फ सीमा पर चली गोलियों की कहानी नहीं है, यह इतिहास, राजनीति, आतंकवाद और अविश्वास की कहानी है। 1893 में खींची गई एक लकीर आज भी खून की कीमत वसूल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।